भजन संहिता अध्याय 18 आयत 37। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा और जब तक उनका अंत ना करूं तब तक ना लौटूंगा। जब गिदोन से परमेश्वर ने बात की और उसे कहा, हे शूरवीर योद्धा, तो वो डर गया। वो परमेश्वर का एक दूत था जो गिदोन को मिलने के लिए गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना था कि वो इसराइलियों को छुड़ाए। परंतु उसने जो जवाब दिया उसने यह था कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, अपने कुल का एक छोटा सा हूँ। उसका ये जवाब था, यानी वो अपनी नजरों में एक ऐसा इंसान था जो कि एक बड़े युद्ध या किसी का भी सामना करने लायक नहीं था। यहाँ तक कि वो छुप करके काम कर रहा था, जिससे कि कोई अगर उसे दुश्मन देख ना ले। तो जब हम इस बात को देखते हैं तो कोई भी एक इंसान नहीं विश्वास करेगा कि वो सच में जो बात उससे कही जा रही है परमेश्वर के सेवक या स्वर्गदूत के द्वारा कि वो शूरवीर योद्धा है, कोई भी उस बात पर विश्वास नहीं करता। ऐसे ही मसीह ने जब एक मरी हुई लड़की को जीवित करने जाते थे तो उन्होंने कहा वह सो रही है, तो लोग वहां पर फंसे। जब हम परमेश्वर के वचनों को देखते हैं और कई बार जब हम अपनी ही आंखों से अपने आप को देखते हैं तो हम ये विश्वास नहीं कर सकते हैं कि ये बात पूरी हो पाएगी मेरे जीवन में। परमेश्वर कहते हैं कि आपको परमेश्वर ने सारी दुष्ट शक्तियों पर अधिकार दिया है, यानी कि यीशु मसीह के नाम में, जो यीशु मसीह आप में जीवित है, आप बीमारियों को डांट सकते हैं, उन्हें भगा सकते हैं। कोई दुष्ट की शक्ति को भी यीशु मसीह के नाम में भगा सकते हैं। कई बार इंसान अगर अपने आप को देखेगा तो विश्वास नहीं करेगा, परंतु यदि वो परमेश्वर के वचन को देख करके उस पर आमीन कह के विश्वास करता है, यीशु मसीह की आत्मा जो उसमें वास करती है वो ये सब कुछ कर सकता है, क्योंकि ये करने वाला, ये चमत्कारों को पूरा करने वाला, उसमें वो यीशु मसीह है जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, परमेश्वर के पुत्र हैं, जो सृष्टि के रचयिता हैं, जिनके बारे में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। तो ये वो यीशु मसीह हैं जो जब आप में निवास करते हैं और जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा चीजों को प्रोक्लेम करते हैं, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर उन चीजों को, उन बातों को आपके लिए पूरा करते हैं। आमीन। ये परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की दया है कि हमारा उद्धार हुआ। जैसा यीशु मसीह ने नए नियम में कहा, तुम इन बातों से प्रसन्न ना हो कि तुमने दुष्ट को मार भगाया या उसकी शक्तियों को हरा दिया, परंतु तुम इस बात से प्रसन्न हो कि तुम्हें उद्धार मिला, तुम बचाए गए। हमारे लिए सबसे बड़ी और कीमती बात हमेशा सर्वदा यही होनी चाहिए कि परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया, हमें बचा लिया, क्योंकि अब भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर के बारे में कुछ जानकारी नहीं, पर हम वे लोग हैं, हम वो चुने हुए लोग हैं जिन्हें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए हर क्षण के लिए, हर बात के लिए जो हमें हमारे जीवन में मिली। आइए हम एक धन्यवादित जीवन जिए, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, आनंदित रहो। मैं कहता हूँ सर्वदा आनंदित रहो। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।